हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है फिजिक्स का हमारा लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है, आज 12th है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। 12th का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, सेल्स इन सीरीज एंड सेल्स इन पैरेलल। सेल्स आपके सीरीज में लगे होते हैं एंड सेल्स आपके पैरेलल में लगे होते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने इसके बारे में समझ लिया था। आज हमने क्या करनी है, डेरिवेशन करनी है। तो देखिए, ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी लास्ट टाइम। यहाँ तक हमने ये चीज़ें सारी पढ़ ली थी। मैंने बोला था अपने एंड से रिवाइज करके आना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके आप वो वाली वीडियो पहले देखोगे। ठीक, ओके। तो आज क्या है, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल। ओके, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को आपने क्या कर देना है, प्रेस कर देना है। क्यों, जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको क्या आ जाए, अपडेट मिल जाए। जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है। ओके फाइन, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अभी देखो, अभी तक सेल्सियन सीरीज में क्या होता था, सेल्सियन सीरीज में आपका जब एक पॉजिटिव टर्मिनल, देखो ध्यान से, ये इस तरह से ना डायग्राम आपकी देखिए, इसमें क्या है, आपका एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है दूसरे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से ना डायग्राम थी। अब ये मैं ये नहीं समझाऊंगा क्यों है ऐसा। अब देखो, हमने कंसीडर कर लेना है, यहाँ पे कंसीडर कर लो आपके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। मीन्स मान लो आपके पास क्या है, एन नंबर ऑफ सेल्स हैं। ओके, ये एन नंबर ऑफ जो सेल्स हैं, हर सेल का जो ईएमएफ है वो कितना है, ई है। मीन्स सभी सेल्स का जो ईएमएफ है वो कितना है, कैपिटल ई है। मैंने बताया ना ईएमएफ किसके साथ लिखते हैं, कैपिटल ई के साथ लिखते हैं। तो एन नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ईएमएफ ई आर कनेक्टेड इन कैसे, सीरीज में। एंड ईच हैविंग, अगर भी ईएमएफ सेम है और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या मान लो, सेम मान लो। और मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक बैटरी या सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिखने के बारे में। ये ईएमएफ होता है, आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे भी बता सकते हो, या आपका ये सेल है और इंटरनल रेजिस्टेंस आप ऊपर इस तरह से दिखा सकते हो, स्मॉल आर। फाइन, ये मैंने आपको बताया था। आई होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैंने अभी रिवाइज करवा दिया। ये सर्किट है आपका, कैसे बनाना है मैं अलग से भी बना के दिखा देता हूँ एक बार इसको। देखिए, एक सेकेंड। फाइन, अब देखो, तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये देखिए, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने डायग्राम बनानी है, वो समझ लो। एक आपका ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये थर्ड सेल है। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स हैं। कितने हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स। और इन सेल्स को आपने एक्सटर्नली एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ जोड़ा हुआ है, जिसको एक्सटर्नल रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर। और आपको पता है हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कितना, स्मॉल आर। और सभी का अपने इंटरनल रेजिस्टेंस क्या माना हुआ है, स्मॉल आर माना हुआ है। इसका ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ ई, हर सेल का ईएमएफ कितना है, ई है। ये बेसिकली आपकी ये डायग्राम बनी हुई है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो, ये सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो मैंने बताया ना, ये एक्चुअली रजिस्टर लगा कहाँ होता है, ये रजिस्टर बेसिकली आपका लगा होता है यहाँ पे ऐसे करके, इस तरह पे से। ध्यान से समझना जो समझा रहा हूँ, इस तरह से ये रजिस्टर आपका लगा होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये जो रजिस्टर्स हैं ये भी बेसिकली आपके कैसे जुड़े हुए हैं, ये रजिस्टर भी आपके कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, राइट। ओके, अगर ये आपके रजिस्टर सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो अगर मुझे टोटल रजिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा। तो ये सीरीज में आपको पता क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। पर यहाँ पे जो रजिस्टर हैं वो सारे की वैल्यू क्या है, R आ रहा है। तो मैं इन सभी की, अगर मुझे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का, तो सभी क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से चलता है। पर हर रजिस्टर की वैल्यू R है तो क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R
कब तक चलता रहेगा ये, n टाइम्स तक चलता रहेगा। बात समझ गए होगे। अब ये आर आर आपका क्या है, सेम है, आर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इस तरह से बचेगा अप टू n टाइम। और आप 1 1 को प्लस करोगे n टाइम्स तो वो कितना मिलता है आपको, n ही मिलेगा। करके देख लेना भाई, आप 1 प्लस 1 प्लस 1 कर रहे हो, अब 3 बार 1 को प्लस करो तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब 4 बार 1 को प्लस करो, 1 2 और ये 3, 4 बार आपने इसको प्लस करोगे 1 को तो आपको कितना मिलेगा 4। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं n टाइम्स n को प्लस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, n मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताने की कोशिश की आपको, मैं ये बता रहा हूँ जब आप एक सेकेंड वेट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड वेट करना। ओके फाइन, देखिए ये बात समझ गए होगी आप, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका r प्लस सो ऑन अप टू n, यहाँ भी वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मैंने अभी अभी समझाया आपको, कितना आ जाएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू एन आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को समझो, ये जो डायग्राम है ना, ये बेसिकली ये वाली डायग्राम, ऐसी डायग्राम है ये। देखो मैं रजिस्टर की फॉर्म में बना रहा हूँ, ये ऐसे करके रजिस्टर्स लगे हुए हैं, कितने टाइम लगे हुए थे ये, n टाइम्स लगे हुए थे, ठीक है। कितने टाइम्स लगे हुए थे, n टाइम्स। और ऐसे ही एक बाहर रजिस्टर आपने इसके साथ ऐसे करके जोड़ा, जो कि क्या है कैपिटल आर, ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ऐसे करके चल रहा है। जब आपने इस पूरे को सॉल्व किया तो यही आपको कितना रजिस्टर मिल गया, इसको एक कंडेंस करके आपको कितना मिल गया, एन आर मिल गया। और बाहर एक और रजिस्टर लगा हुआ जो क्या क्या है आपका कैपिटल आर, जो कि क्या है आपका कैपिटल आर। आपने इसको पूरा के पूरे को सॉल्व किया, मैंने सिखाया हुआ है सीरीज में कैसे करते हैं सॉल्व। तो हमने अभी भी देखा कितना है जी आपका एन आर आया, और इधर भी आपका कितना रजिस्टर लगा हुआ है कैपिटल आर। तो ये दो रजिस्टर्स भी अभी क्या है, कैसे लगे हुए हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, ये सीरीज में है। ये मत सोचना यहाँ से और यहाँ से देखेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं देखना है। ये देखो कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर है ना आपका एन आर, इट इज सीरीज विद आर, ये कैसा है आपका सीरीज में है। देखो ना पूरा का पूरा ऐसे करके जुड़ा हुआ था, ये एक ही लाइन में ऐसे करके। तो ये किस में है लगा हुआ, ये भी किस में है आपका, ये भी क्या है सीरीज में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। पहले किसका निकाला हमने, सेल का निकाला। अब मैं अगर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स के रजिस्टर को और बाहर वाला जो रजिस्टर जोड़ा उसको भी प्लस कर दो, तो आपको किसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा, सर्किट का रजिस्टर मिल जाएगा, जो कि क्या होगा आर प्लस एन आर, जो कि क्या होगा आपका आर प्लस एन आर। और इसको क्या दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। बात समझ गए होगे। दूसरी तीसरी चीज देखो जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा हमने देखना ईएमएफ, टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स। सारे के सारे रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं आपको, सॉरी सारे के सारे सेल्स कैसे लगे हुए हैं आपके सीरीज में लगे हुए हैं। और जब भी आपके सेल्स सीरीज में होते हैं आपका ईएमएफ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। पैरेलल में आपको पता है ना ईएमएफ आपका क्या रहता है, सेम रहता है। ईएमएफ मतलब समझ रहे हो ना, वोल्टेज। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पे जब सीरीज में होंगे तो आपकी वोल्टेज यानी कि ईएमएफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा देख लो, एन नंबर ऑफ सेल्स है ना, तो क्या होगा ई प्लस ई प्लस ई, कब तक चलेगा जी, एन नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा। तो जब आप एन टाइम्स ई को प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एन ई आ जाएगा, मीन्स एन टाइम्स ई आ जाएगा। समझ गए बात को। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं साइड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा एन ई आ जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, सेकंड है। जो कि इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी है, सेकंड है। फाइन। अब देखो हमें पता है वी नो v इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, आई आर। हमें पता है v इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, आपका आई आर के बराबर होता है। फाइन। अब इसी चीज को हमने यूज करना है आगे, देखो। ओके फाइन,
मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखो, हमें पता है v किसके इक्वल होता है, आपका आई आर के बराबर होता है। फाइन, आप वीडियो क्वालिटी को हाई करके देख सकते हो। और दूसरी चीज़ आपको पता है, यहाँ से क्यों बताया मैंने, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज करंट, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। और वोल्टेज अभी अभी आपने टोटल वोल्टेज निकाली कितनी, ईएमएफ एक किस्म की क्या होती है, वोल्टेज होती है। और वोल्टेज आपकी कितनी आई है, एन ई आई है। टोटल वोल्टेज कितनी आई है आपकी, एन ई आई है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया आपका, आर प्लस सर्किट का एन आर आया। कितना आया है, एन आर आया। और ये क्या देता है आपको, करंट देता है। तो यहाँ पे वही फार्मूला लिखा हुआ है करंट का। तो करंट का फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए अच्छे से। ओके, ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। तो करंट कितना है, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन स्मॉल आर। ठीक है, कितना है, स्मॉल आर। एक सेकेंड, ये राइट। तो यहाँ पे अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। आई किसके बराबर है आपका, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहाँ पे आपके कुछ केसेस बनते हैं, इन केसेस को देखोगे आप। केस नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना। अगर आपका एक्सटर्नल रजिस्टर, जो आप बाहर, एक्सटर्नल रजिस्टर की क्या हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एलईडी हो सकती है। अगर ये जो बाहर वाला रजिस्टर लगाया था आपने, एक्सटर्नल रजिस्टर जो सेल के बाहर लगाया था आपने, अगर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है किसका, सेल का। लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। और एन आर क्या था आपका, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो मुझे बताओ, जब ये दो, यहाँ पे दो वैल्यू दिख रही हैं आपको, आर प्लस एन आर, देखना ध्यान से, मैं साइड पे लिख देता हूँ रेड पेन से। आपको पता है करंट कितना आया था आपका, करंट इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर था। इसको कंपेयर करके देखो, है ना, इसको कंपेयर करके देखो। अभी अभी हमने बोला जब ये आर बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन किससे, एन आर से, तो क्या स्मॉल एन आर को मैं क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ। एन आर को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो जहाँ पे लिखा हुआ है। फाइन, जैसे ही हमने इसको नेगलेक्ट किया तो आपके पास बचेगा क्या, आई इक्वल्स टू बचेगा आपके पास, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन कैपिटल आर। आई होप बात समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर मैक्सिमम करंट, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो यहाँ पे आपकी ये वोल्टेज है, एक सेल का ईएमएफ कितना था, ई था। आपके एन नंबर ऑफ सेल है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने, एन के साथ कर दिया। और आर की वैल्यू नीचे लिखा रख दिया आपने। तो इसके कारण ये जो चीज़ है ना, एन ई आ गया, इस ये बेसिकली आपका क्या दे रहा है, मैक्सिमम करंट दे रहा है। अभी आपको समझ नहीं आएगी, नेक्स्ट केस देखते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी। अभी के लिए मैं इसको होल्ड पे रख रहा हूँ। नेक्स्ट देखो इसको एक बार, केस नंबर सेकंड। अब देखना केस नंबर सेकंड में क्या हुआ। केस नंबर सेकंड देखो, मैं और जूम कर लेता हूँ। देखो केस नंबर सेकंड क्या है, अगर आपका जो आर है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन एन आर, मीन्स आपका जो एक्सटर्नल रजिस्टर है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। उस कंडीशन में हम आर को क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। कैसे नेगलेक्ट होगा, देखो आपको पता आई किसके इक्वल था, ध्यान से देखना, आई किसके इक्वल था, आई इक्वल्स टू था एन ई अपॉन आर प्लस एन आर था। ठीक है, अब आपको क्या नेगलेक्ट करना है, ये चीज़ नेगलेक्ट करनी है। तो बचेगा क्या आपके पास, एन ई, यहाँ पे दिख रहा है ना लिखा हुआ एन ई अपॉन एन आर बचेगा।
और यहाँ से एन और यहाँ से एन क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। अब आपको अच्छे से समझ आएगी। इस कंडीशन में आपके पास करंट कितना आ रहा है, ई अपन आर आ रहा है, और पिछली जो कंडीशन थी इस कंडीशन में क्या आ रहा था, एन ई अपन आर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका ईएमएफ कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, पर यहाँ पे अगर बात करें तो आपका सिर्फ एक सेल का ही ईएमएफ है। तो आप आइडिया लगा पा रहे हो कि इस कंडीशन में आपका जो करंट होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू दिस कंडीशन। समझ गए होंगे बात को अब। ठीक है, आपको बात थोड़ी सी समझ आई होगी। ओके, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया, हमने ये कंक्लूड किया जब भी आपको मैक्सिमम करंट चाहिए होता है आपके सेल से, जब आपके सेल्स कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। आपकी जो टॉर्च होती हैं, लंबी सी जो टॉर्च होती है, उसके अंदर देखना आपकी जो सेल पड़ते हैं सीरीज में पड़ते हैं, एक ऐसा, फिर उसके बाद दूसरा, ये ऐसे करके सेल डाले हुए हैं, कैसे डाले हुए हैं आपने, सीरीज में डाले हुए हैं। ठीक है जी। अब देखो, जब भी आपको सेल्स इन सीरीज वाली कंडीशन होगी आपके पास, अगर उस सेल, उन सभी सेल से आपको अगर मैक्सिमम करंट चाहिए होगा, जब सेल्स आपके सीरीज में लगे हैं और अगर आपको सेल से मैक्सिमम करंट निकालना है, तो आपको हमेशा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो यूज़ करोगे उसका, चाहे वो बल्ब है चाहे कुछ भी है, उसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा, उसका रेजिस्टेंस आपका हमेशा क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इसको यहाँ पे टोटल भी यूज़ कर लेना, यहाँ पे वर्ड लगा लेना टोटल, टोटल, राइट, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इस कंडीशन को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपको कौन सा करंट मिल रहा है, मिनिमम करंट मिला। ये आपको क्या मिला, आपको एक सेकेंड, ये आपको मिला मिनिमम करंट। मिनिमम करंट अगर देखो, अगर आपके सेल सारे सीरीज में लगे हुए हैं और आपको मिनिमम करंट चाहिए आपकी बैटरी से, आपकी सभी सेल्स में से, तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस इस कंडीशन में क्या हुआ था, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या था, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है जी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका एक्चुअल साइज में इसको रख देता हूँ ताकि जब मैं आपको पीडीएफ दूँ तो आप आराम से पढ़ सको। आई होप ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है,